मायरा टीवी। दिल्ली के सरोजनी नगर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ वेज और नॉन वेज हर तरह का खाना मिलता था। उसी रेस्टोरेंट के पास एक बाग भी था जहाँ पर काफी सारे कुत्ते रहते थे। और ये कुत्ते यहाँ क्यों रहते थे? ये कुत्ते यहाँ इसलिए रहते थे कि पास ही मौजूद रेस्टोरेंट से उनको पका पकाया बना बनाया खाना मिल जाता था। उनको सारे शहर में घूम घूम कर खाना नहीं ढूंढना पड़ता था। इन्हीं कुत्तों में एक का नाम था शीपू। शीपू बहुत ही शौक और चंचल था। वो सब कुत्तों का बहुत ख्याल रखता था, उनका दिल लगाए रखता था। शीपू के दो भाई कालू और भोरू भी थे। जब शीपू और उसके दोस्त रेस्टोरेंट जाकर बचा कुचा खाना खाते तो कालू और भोरू बाग में ही रुकते थे। उनको इंसानों की भीड़ में जाने से बहुत डर लगता था। शीपू ही उनके लिए खाना लाता और वो उस खाने को खा लिया करते थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस अच्छे के बीच में एकदम से कुछ बहुत बुरा हो गया। एक कोरोना वायरस आ गया। एक वायरस जिसकी वजह से बहुत सारी जानें जाने लगी। तंग आकर वायरस को रोकने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। खाने पीने पहनने ओढ़ने हर तरह की दुकानें बंद हो गईं, हर तरह के बाजार बंद हो गए। लोग घरों में कैद हो गए, बाहर निकलना मना हो गया। और वो रेस्टोरेंट जहाँ से शीपू और उसके दोस्त खाना खाते थे वो भी बंद हो गया। एक दिन वो खाने की तलाश में रेस्टोरेंट गए तो रेस्टोरेंट बंद था। अगले दिन फिर गए, दोबारा से बंद था। अब तो उन्हें बहुत परेशानी हुई। तीसरे दिन चौथे दिन रेस्टोरेंट बंद ही था। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। वो बहुत डर गए। मजबूरन इधर उधर खाना तलाश करने लगे। वो ऐसे ही इधर से उधर फिरते रहते। हर रोज इसी तरह जो कुछ थोड़ा बहुत उनको मिल जाता वो उसे खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते। एक दिन बहुत तलाश के बावजूद भी खाने को कुछ नहीं मिला। फिर आखिर को एक कूड़ादान में कुछ थोड़ा सा खाना नजर आया। खाना तो गला सड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। शीपू के दोस्तों ने खाया, खुद शीपू भी खाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो खाता उसको अपने भाइयों का ख्याल आ गया। उसे ये सोचकर खाया ही नहीं गया कि वो दोनों भी तो घर पर भूखे हैं। अपने हिस्से का खाना लेकर शीपू अपने भाइयों के पास चला गया और वो खाना उनको खिला दिया। अगले 3-4 दिन यही होता रहा। जहाँ कुछ थोड़ा बहुत खाना मिलता वो उस खाने को अपने भाइयों के लिए ले जाता। भूख भूख और भूख। शीपू ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और एक सुबह जब उसके दोस्त उसको जगा रहे थे तो शीपू नहीं उठा। वो भूख से मर चुका था। अमित और अनुपम उसी इलाके में रहते थे। एक दिन जब लॉकडाउन में जरा नरमी हुई तो वो घर से बाहर निकले और देखा कि शीपू की लाश पड़ी है। आसपास उसके दोस्त और उसके भाई खड़े थे जो बहुत ही कमजोर हो गए थे। पहली मर्तबा किसी ने एहसास किया कि आसपास मौजूद जानवर भूख से मर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब दुकानें, सब रेस्टोरेंट, सब खाने पीने की जगह बंद हैं, सब कूड़ेदान खाली हैं। अमित और अनुपम ने सोच लिया कि वो रोजाना अपने घर से कुछ न कुछ लाकर इन भूखे कुत्तों और आसपास मौजूद इसी तरह के और जानवरों, बिल्लियों वगैरह को खाना डाला करेंगे। इस लॉकडाउन में न जाने कितने शीपों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने और कितने शीपू मर जाएंगे। यही सोचकर अमित और अनुपम ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में तमाम लोगों को इस बात के लिए राजी किया कि हम पूरे देश के जानवरों को तो नहीं खिला सकते, लेकिन अपनी गली, अपने मोहल्ले के जानवरों का ख्याल तो रख सकते हैं। आधी रोटी दे देने से, एक बोटी डाल देने से, कुछ खाने की बची हुई हड्डियां डाल देने से कोई जानवर जिंदा बच सकता है। अमित और अनुपम की वजह से उनके बहुत से दोस्तों ने भी उनका साथ दिया और सब अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखने लगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सारे शीपू रोज मर रहे हैं। आपके घर के आसपास कोई ऐसा जानवर तो नहीं जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया? आपके घर का बचा हुआ खाना किसी जानवर की जान बचा सकता है। न जाने ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। जब तक चल रहा है तब तक हर रोज अपने घर का बचा हुआ खाना बाहर किसी ऐसी जगह पर जरूर डाल दें जहाँ पर कोई कुत्ते, कोई बिल्लियां आकर उसको खा सकें। इसी तरह अपने घरों की छत पर भी बची हुई रोटियां, बची हुई डबल रोटी भिगोकर डाल दें ताकि परिंदे खा सकें। कहते हैं कि परिंदे और जानवर भी दुआएं देते हैं।
और दुआएं जब रंग ले आती हैं तो फिर जिंदगी संवार देती हैं। तो चलिए अपने अपने हिस्से का शीपू बचाते हैं।